सौभाग्य दे दिया है। हमारे प्रोग्राम के अनुसार 20 तारीख से या मंगलवार से ये प्रोग्राम इसी मुताबिक चलना था। आज कौन सा आज वीरवार है। 2 दिन कल और परसों हमको इसी मुताबिक प्रोग्राम नहीं कर सका। आप सब को मालूम है इधर इतना बारिश वगैरह होने के कारण हमको काफ़ी मुसीबतों को सामना करना पड़ा। जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उन लोग पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे मन से पूरा मेहनत किया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण और इस जगह पानी से भरा हुआ जगह होने के कारण कितना भी कोशिश किया तो रुकावट के बाद रुकावट होता रहा। हजारों बाल्टी पानी इस ग्राउंड से निकाला गया, फिर भी पानी आता रहा। टॉयलेट ब्लॉक कितने बार बनाया, मिट्टी के गारे से ईंट से बनाया, बारिश लगातार होने के कारण गिरता आ गया। लेकिन इधर के विश्वासी भाई बहन और जम्मू से आए हुए टीम लोग और बाकी सेवक लोग दिन रात मेहनत करने के कारण हमको इन सारे मुसीबतों को सामना कर सका। आप मैंने देख सकता है इसी मुताबिक उस ग्राउंड में जितना पानी है उसी मुताबिक इसमें भी पानी था। अभी उधर पानी अभी भी खड़े हैं, पानी है अभी भी। कम से कम कुछ जगह में 2 फुट 1.5 फुट जगह है पानी। मैं जब आया था तब मैं पानी को 1-2 लोगों के बीच में भेज कर नाप रहा था कितना पानी कहाँ तक है। लेकिन इधर में हम इसी मुताबिक सूखे जमीन में बैठने के लिए सौभाग्य मिला है। आश्चर्य है। प्रभु के दास लोग इसके लिए बहुत मेहनत किया। खास तौर पर प्रभु का दास प्रमोद कहाँ में, हाँ प्रमोद, उनको जब यह जिम्मेवारी कोऑर्डिनेटर के जिम्मेवारी मिला, बिना आराम से भाग दौड़ करते हुए उनका पत्नी भी और बाकी कलीसिया के सारे सेवक लोग और सारे दिल्ली के सारे सेवक लोग, पास्टर रमेश, पास्टर चंद्रपाल, पास्टर प्रभु का दास जॉन और इधर में जितने सेवक एल्डर्स हैं सब और विश्वासी भाई बहनों के साथ में छुट्टी लेकर मैंने देखा बहन सीधा आई है। हाँ, उन्होंने नीचे गिर गई, मेडिकल लीव मिल गए। वो मेडिकल लीव इधर के लिए, इधर में मेडिकल लीव क्या है, टोकरी उठाने का मेडिकल लीव। सुबह से लेकर शाम तक टोकरी उठाती रही, मिट्टी उठाती रही। वो था मेडिकल लीव। मामूली हॉस्पिटल में जाएगा तो कौन सा काम था। इसी मतलब एक भाई मैं देख रहा था, भाई
शेखर कितना तकलीफ है, फिर भी बीमार होकर नीचे गिर पड़ा, फिर भी प्रदीप, मैं एक एक का नाम रखने का जरूरत नहीं, सब लोग, बबलू आया यार नहीं पहुंचा, वो भी छुट्टी लेकर के इधर में लगे हुए थे। और जो सेवक लोग, पास्टर शाज, बाकी जो एक जो सेवक लोग जो पहले आए थे, जो बाद में आए, जो कल भी आए, नेपाल से आए हुए लोग, पास्टर किसको, सब भाई बहन, जम्मू से आया हुआ हमारा टीम, पूरे लोग, भाई अभिषेक और सब लोग, एक एक का नाम लेना तो लंबा लिस्ट है, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। प्रभु आप सबको इतना मौका दिया, सौभाग्य दिया इस बड़े काम में। हमें से कौन सोचा इतना होगा? अभी आप दाहिने बाएं देखिए, उधर में अच्छा रोड भी बन गया है, आप देखिएगा 10 फुट का रोड, पीछे मुड़ के देखिए, लेकिन थोड़ा सा दलदल होने के कारण 1-2 दिन आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें रोड़ी भी डाल दिया है, अब देखिए। और इधर में पूरा, आप कौन सोचते थे ऐसा हो सकता है? इतना मुसीबत के बीच में कौन सोचता था इसी मुताबिक उधर में पानी आना कितना मुश्किल है। उधर में रोड बनाने के लिए बहुत मैं सोच रहा था क्या करूं, कैसा करूं, पानी बहुत है, तो गड्ढे से पानी निकला ताकि थोड़ा सा क्या मिले, फिर उधर में बांध बनाया, दूसरा बनाया था कि ऐसा बहुत मेहनत मिलने के बाद थोड़ा सा जगह मिल गया रोड बनाने के लिए। मेरा योजना था जो भाई बहन आए तो एक दिन के बाद फिर आप गाड़ी उधर में खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा गाड़ी इधर लाकर खड़ा कर सकते हैं। गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, 10 फुट का अच्छा रोड बनाया, आराम से ले आ सकते हैं। अभी वो लकड़ी उधर रखा है ताकि थोड़ा सा दलदल है, थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी इतना सूखा नहीं है, आपका गाड़ी फंसने का है थोड़ा, इसलिए जमीन थोड़ा सा सूखने दो। एक बार जमीन सूख जाए फिर अच्छा टैम्बर वगैरह दिया हुआ है, पानी बह जाएगा, फिर बारिश होने से भी आप अंदर आ सकेगा, ऐसा हालत में बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इधर में जो लोग रहते हैं उनके लिए ऐलान करते हैं, जो टॉयलेट ब्लॉक, जो लैट्रिन है, आप देखेगा तो एक जगह में बहनों का, एक बहन का, एक स्त्री का फोटो अपना ब्रदर जोसेफ आर्टिस्ट बना के रखा है, और दूसरा एक तरफ में भाई आदमी का लगा है, तो उसके अनुसार आप जाएं, अपना तस्वीर देकर जाएं। तो उद्घाटन हो गया है, उसका प्रार्थना किया गया है, आप लोग अभी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्घाटन हो गया है, उद्घाटन का मतलब उसके लिए प्रार्थना, पास्टर रमेश जी उसके लिए प्रार्थना किया। इसी मुताबिक बाथरूम भाई लोगों के लिए और बहन लोगों के लिए अलग अलग बाथरूम बनाए, उसका उद्घाटन भी हो गए। प्रभु दास अशोक उसमें उसको प्रार्थना करके दिया। मैं देख रहा था सबसे पहले कौन जा रहा था, मैं उधर ग्राउंड में बैठा, तो फुलमणि बैठी है इधर में, फुलमणि उसका उद्घाटन किया है। किधर है? इधर है, जब नेपाल का है इधर में। अच्छा हाँ, भाई लोग को उद्घाटन किया है, किशन, अच्छा किशन उद्घाटन किया भाई लोग, सवाल। अच्छा टॉयलेट का मैं पूछना नहीं चाहता कौन कौन उद्घाटन किया है। अभी देखे गाड़ी का, रोड का उद्घाटन कौन करते देखते हैं, आज कल नहीं परसों कौन करते देखते हैं, किसका कार पहले अंदर आ जाते देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, इतना काम करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। अगर मैं इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर में रहा है, लड़ाई में पुल वगैरह बनाते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, देखा है। उधर में जैसा करते उससे अच्छी तरह इधर में हुआ। मैं सोच रहा था, देख रहा था, फिर उधर में इतना है, पूरा डिसिप्लिन बहुत होता है।
मुझे ऑफिसर को चिल्लाना नहीं पड़ता, इधर में मुझे बहुत चिल्लाना पड़ा। इधर में मुझे कभी हाथ चलाना पड़ा, कभी मुंह से, कभी किसी को घुटना में बिठा रहे हैं, कोई पास्टर लोग घुटना में बैठ रहा है, घुटना में चल रहा है, बहन लोग घुटना में चल रहा है, किसी को जोर से धक्का दे रहा है, मार रहा है, बहुत सीरियस हालत में। आज भी दोपहर को कोई आराम नहीं, खाना खाने के बाद में एकदम इधर प्रभु का दास सुरजीत पूरा इतने लोगों को खाना खिला में, उनके साथ भाई बलविंदर वगैरह पूरा उसमें मेहनत करते रहकर, जो लोग मेहनत करते आते हैं उनके लिए खाना देने में पूरा। तो ये सब लोगों को प्रभु नेहमिया दीवार बना रहा था, उधर में एक शब्द लिखा है लोगों को मन था। इसी मुताबिक मैंने देखा सबको मन था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको मन नहीं था। दौड़ते पास्टर लोग, बुजुर्ग लोग, मैंने देखा उम्र वाला लोग, मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर नैयर और ब्रदर अपना भोपाल से आया बीरबल दादा और ब्रदर मैथ्यू, बुजुर्ग लोग, और मैं देखा हूँ लोग चलकर पानी पिला रहे थे, सब लोग। ब्रदर नायर आए, अच्छा वो भी है, मिस्टर चोपड़ा भी है, सब लोग। और लकी ब्रदर बहुत दौड़ते गए, अभी आया, किसी चीज के लिए ढूंढ के गए हैं जिम्मेवारी से। तो सब लोग, और इसके साथ दूसरा बात सहयोग मैंने देखा, जो लोग अभी पंजाब से लोग आए हैं, मैंने बोला पास करतार और रेशपाल वगैरह, भाई सीधा देखो सामान उधर में, कपड़ा बदल दो, काम में लग जाओ। नेपाल के लोगों को भी सबको, किसी को पानी दे पीने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन आप लोग इसमें सीख लिया, कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, अगर हम प्रभु के मदद से, आत्मा की अगुवाई से करेगा तो हम काम कर सकते हैं। आप कोई सोच सकते हैं ये 2 दिन में इतना काम हुआ, आप लोग को इंतजाम कोई अंदाजा लगा सकते हैं? इतने लोगों के जो देखो, ये रोड बनाया, ये शेड बनाया, इधर इसको मजबूत किया। बहन लोग जैसा आटा गूंथता है उसी मुताबिक मिट्टी के साथ अपना हाथ चलाता रहा। बहन लोग भी बहुत मेहनत किया, भाई लोग भी, बहन लोग भी, कितना भी धन्यवाद देने से। लेकिन ये सब प्रभु की सेवा के लिए आपको हाथ बढ़ाने के लिए मौका मिला है, जो किया है, तो ये सब प्रभु की महिमा के लिए आप लोग किया है। अभी जो रहने का स्थान, इसमें तारपालिन लगा हुआ है, तो कल तक इसका चारों तरफ का कवरिंग पूरा हो जाएगा। हमारा बिजली के काम करने वाला ब्रदर पोंटी और नीरज और उनके साथ विजय वगैरह सब दौड़ते दौड़ते, विंसेंट दौड़ते दौड़ते कितना अरेंजमेंट किया आप देख सकते हैं। लाइट भी लगाया है, तो कमरे में भी अभी काफी कमरे हम किराए पर लिया, लेकिन उधर में हर जगह में फैन का बंदोबस्त वगैरह नहीं है। इधर में ये 3 फैन है। अभी आज इधर में इसके अंदर एक फैन ठगेंगे, बाद में एक फैन भाइयों के, एक बहनों के अकोमोडेशन में जाएंगे। जिस लोगों को कमरे में रहने के लिए मुश्किल है, इधर में आकर रह सकते हैं। आज आप इसके अंदर भी सो सकते हैं जिनको जगह नहीं। कल आप बाहर में सो रहे थे, आज इधर में। अब इधर बाथरूम भी बन गया, टॉयलेट भी बन गया, तो इधर में आराम से सो सकते हैं। और इधर में रात को ये फैन चलेंगे, जो लोग इधर सोएंगे, तो इधर में और बंदोबस्त वगैरह किया जाएगा। प्रभु ने इतना बड़ा काम करने के लिए हमको कृपा दिया। इसके खिलाफ शैतान बहुत बहुत जोर से लड़ा। मैं इतना भारी लड़ाई, इतना भयंकर लड़ाई
आत्मिक लड़ाई इसके पहले कभी नहीं देखा। बहुत लड़ाइयों को मैं सामना किया है, चाइना में, फिलीपींस में, जम्मू कश्मीर में, पिछले दिनों में जम्मू में, लेकिन इधर का ये लड़ाई बहुत भारी लड़ाई था। मुझे इधर पहुंचने के लिए, शैतान पहुंचने के पहले ही मार डालने के लिए कितने योजना शैतान ने बनाया, मार डालने के लिए कितना योजना बनाकर आए। पिछले शनिवार को, फिर शनिवार नहीं, इतवार को मुझे स्पेशल मार डालने के लिए प्लान बनाया शैतान। ऐसा एक व्यक्ति के अंदर उनका अंगुली लोहे जैसा है, तो उन्होंने पाव से इधर में थोड़ा सा, मैंने इतना सोचा नहीं था इतना जोर से मार मिलेंगे, लेकिन मुझे इस जगह में कमर में बहुत, पाव से बहुत नीचे से बहुत जोर का एक मार मिला। उसका दर्द अभी भी है मुझे। अभी एक पठानकोट में हुआ, केरला में हुआ, उसी जगह में, और राजस्थान, गुजरात में भी हुआ। अभी वो बहुत भारी दर्द है। लेकिन आज इसके साथ, आज इधर में काम में, कल भी बारिश बहुत आते थे, लेकिन प्रभु ने हटाता रहा। आज भी आसमान में भारी लड़ाई चलते रहे, बादल लाते रहे बहुत। मैं उधर बाहर बैठे तो शक्ति प्रकट हो गए और बेहोश होके आए, तो मुझे मालूम हो गया मुझे मार डालने का प्लान में है। मैं नजदीक में नहीं गए, तो बाद में 3-4 राउंड लगाने के बाद फिर भी जब ऐसा चालाकी से आराम कर रहे करके मोड़कर पाँव से पेट में इधर में इतना जोर से मारा, उसका दर्द अभी भी मुझे बहुत है। इसलिए मुझे आज दोपहर को भी खाना नहीं खा सका। अभी पानी पीना भी बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा भी पानी पेट में जाए तो बहुत दर्द लगता है। अभी भी इस वक्त भी मुझे बहुत दर्द है इधर में। जो आज जो पाँव से भी इतना लोहा जैसा मार मिला आज, मैं सोचा मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, लेकिन प्रभु ने कृपा दिया। भारी दर्द हो गया, अभी भी है, लेकिन प्रभु कृपा दे रहे हैं। तो शैतान का शक्ति आज लड़ने के लिए कितने बड़े बड़े शक्तियां आए। पुराना सांप भी आए, असगर भी आए, और इधर का लूसीफर, और दूसरा स्वर्ग कह रहे के सारे सत्संग लोगों का चलाने वाला वो दूसरा स्वर्ग का प्रधान, जो सत्संग चलते हैं, जो शिव वगैरह सब बोलते हैं, जो उनका जो स्वर्ग जो बोलता है उधर का प्रधान, वो भी आए। उनके साथ भी लड़ाई भारी से हुआ। जम्मू में 10 सिंह का और 7 सिर वाला जानवर, जिसको प्रकाशित वाक्य में किया, उसके साथ भारी लड़ाई इतवार को हुआ था। बहुत भारी लड़ाई। तो इन सारे लड़ाइयों के कारण हम लोग उदास नहीं हुआ। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहकर हमको मदद करते हुए चलने के कारण हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। और अभी भी कुछ शक्तियां बांधे हुए थे। कल जो आए थे, आज दिन में जो आए हैं, काफी मैंने उनको आग में लगाकर बहुत ही तंग किया। फिर बहुत बिंदी किया, मुझे छोड़ दो, हमको छोड़ दो। फिर मैं क्योंकि आत्मा भी अगुवाई दिया उनको छोड़ दें। लेकिन उससे नीचे वाला, वो आज जो छोड़ा हुआ शक्ति बहुत बड़ा शक्ति थे, लेकिन बहुत बड़ा, जो पुराना, असली पुराना सांप और जो लाल अजगर, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो शक्तियां थे। और फिर कल जो शक्ति प्रकट हुआ, हमको अभी तक छोड़ा नहीं, बांध के रखा हुआ है। वो शक्ति इतना ताकत वाला नहीं है, लेकिन फिर भी गौरव आया है, पहुंच गया नहीं आया? अच्छा, हाँ। मैं कल जो शक्ति आया तो इतना शक्ति, मैं प्रभु से बोला, प्रभु
मुझे 2 स्पेशल मिखाइल का फौज चाहिए। 2 फौज को मैं मुकर्रर करता हूं। मैं देख रहा था, मुझे मालूम हो रहा था, लेकिन पहले बार बाहर का एक आदमी को मालूम हुआ, गौरव मुझे बोल रहा था, जब आपके मुंह से जब वो शब्द निकला जैसा बिजली चमकते उसे होता है, स्वर्ग से 2 चमकने वाला स्वर्गदूत आया, उनका पांव जमीन में लगते हुए जमीन पूरा हिल गए 1 सेकंड के अंदर। वो स्वर्गदूत अभी भी इधर है, वो दोनों 4 स्वर्गदूत स्पेशल। बहुत लड़ाई बहुत भारी था, भारी है अभी भी। एक लड़ाई क्यों इतना भारी है? इधर का ये प्रोग्राम हम हिंदुस्तान के लिए, हमारा कुछ कलीसियाओं के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान के लिए कर रहा है। हिंदुस्तान का राजधानी में बैठकर यह लड़ाई हम पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहा है। इसका असर अंडमान निकोबार तक पहुंचना है। हिंदुस्तान के साथ जितने देश और नेपाल, हिंदुस्तान और नेपाल उधर तक पहुंचना है। हम इधर बैठ करके जो अंधकार का शक्ति से लड़े, उसका फल प्रभु देता है। पिछले दिनों जम्मू में भारी लड़ाई हुआ। दूसरा यीशु का शक्तियों को, मरियम का शक्तियों से हम लड़कर हराया। तो बाद में पिछले दिनों में इतने रोमन कैथोलिक्स लोग आगे आए, लोग खुद आकर बोले हमारा मूर्ति को आप निकाल दो, हमारा मूर्ति को निकाल दो। फिर विकास को भेजकर मूर्ति निकाला। उनका बाइबल, कितने बाइबल जो है 7-8 बाइबल हमारे पास जमा हुआ है, लाख दिया। बाइबल भी हमको नहीं चाहिए। और हम सारे हिंदुस्तान के सिर्फ नहीं, सारे दुनिया की शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा है। हमारे इस लड़ाई में दुनिया का सारे शक्तियां आ रहा है। पिछले दिन में जम्मू के मीटिंग के समय में आपको मालूम है, अमरनाथ का शिव का जो शिवलिंगम है, प्रभु की कृपा से हमने बोला जुलाई 31 अगस्त 1 तारीख से पहले पिघलना चाहिए। हिंदुस्तान पिछले साल भी ऐसा प्रभु की कृपा से हम लोग बोला, प्रभु ने उस जगह को पिघला दिया। उस अमरनाथ शिव को और उनके शक्तियों को बांधने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, और बर्फानी बाबा को भी तो पिछले बार भी पिघला दिया। तो उन लोग फिर बॉम्बे से एक स्पेशल कंपनी को और दूसरा बैंगलोर डिफेंस रिसर्च से लैबोरेटरी से करके उस गुफा को 20 करोड़ रुपया देकर का स्पेशल एयर कंडीशन करके रखा था। और इस साल का शिवलिंगम भी पिछले कई सालों से 25-40 साल से सबसे बड़ा करके पेपर में भी आया, दिखाया भी था। लेकिन हमने प्रभु से बोला अगस्त 1 तारीख के पहले पूरा पिघलना चाहिए। शक्तियों का बोला, प्रभु ने वैसा ही किया, पूरा पिघल दिया। जो स्वर्गदूतों को लगा दिया पूरा, कितना उन लोग उधर का शक्तियों को पूरा बांधने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उस कारण मैं हमेशा करने के कारण जो लोग इन शक्तियों का प्रभाव में पड़ते हैं, उनका मन थोड़ा खुल जाता है प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए। और जो कलीसियाओं को, यीशु मसीह के कलीसिया को गलत उपदेश में ले जाने वाला शक्तियां को, उसके खिलाफ हमने लड़ने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसका फल में मुझे बहुत प्रभु का धन्यवाद देने का मौका मिला है। बेनिहीन के बारे में कल भी मैंने बताया, मैं कभी नहीं सोचा था बेनिहीन को ऐसा एक मुकाशिफा मिलेंगे। बेनिहीन पिछले दिनों में बेनिहीन के अभिषेक किया हुआ शक्ति के खिलाफ ही हमने लड़ा और उसको भी बांधा, और काफी उसको जो लोगों को अभिषेक देकर गुमराह करके रखते हैं, उन शक्तियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा। तो बेनिहीन मैंने अपने आंखों से टेलीविजन में देखा है। बेनिहीन आकर ऐसा बताया, उन्होंने पिछले दिनों में फलस्तीन में था, यरूशलेम में था। प्रभु ने बोला तुम जाकर प्रार्थना करो अपना पत्नी बच्चों को अलग करके। उन्होंने अपने देश में आया और पत्नी को कुछ अपने घर में भेजे, बच्चों को भी भेज दिया, अकेला अपने घर में
प्रार्थना करना शुरू किया। शनिवार को प्रार्थना शुरू किया, कोई जवाब नहीं मिला। इतवार को भी कोई जवाब नहीं मिला। सोमवार को दोपहर को प्रभु ने उनसे बात करना शुरू किया। प्रभु ने बोला तुम जो सेवा करते सही नहीं है। प्रभु ने उनको बताया कैसा करना चाहिए। फिर प्रभु उन्होंने बोलने लगा आगे को मेरा सेवा इस प्रकार होगा, आई विल प्लो द फील्ड फर्स्ट एंड सो द सीड। उनका अपना शब्द इंग्लिश में, मैं पहले जमीन में हल लगाऊंगा, उसके बाद बीज बोऊंगा। ये प्रचार सिर्फ हिंदुस्तान में, अमेरिका में ही सिर्फ कर रहा था, बाकी सब आशीष का कर रहा था। जमीन में हल लगाना करके मेरे अलावा और कोई भी प्रचार करते हुए मैं सुना नहीं। आप लोग कहीं सुना तो बता सकते हैं। तो बेनिहिन खुद बोल रहे थे आई प्लो, मैं पहले हल लगाऊंगा फिर बीज बोऊंगा। और फिर उन्होंने बोला हमारा फंड रेसिंग, प्रभु ने उनको बोला हमने फंड रेसिंग पर, उन्होंने बोला पैसा प्रभु की सेवा के लिए इकट्ठा करने में हम पाप कर रहा है, ये प्रभु का पसंद नहीं है। फंड रेसिंग में प्रभु के मर्जी में हाथ में सौंपने के लिए बोला। फिर उन्होंने अपने टीम के लिए बोला जो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से नहीं सुनेगा उनको मैं टीम में नहीं रखूंगा, आई फायर देम आउट। इतना बड़ा परिवर्तन बेनिहिन के अंदर आना छोटी बात नहीं है। और उस दिन मैंने देखा उनका मीटिंग है, कोई अद्भुत काम के लिए उन्होंने कोशिश नहीं किया, कोई चंगाई का प्रचार नहीं किया। यीशु के द्वारा पापों से क्षमा पाओ वही बताया। और उन्होंने किसी को एक को भी नीचे नहीं गिराया, बल्कि लोग उन्होंने ऐसा बोला यीशु के बिना उद्धार नहीं है। तो रोते रोते काफी लोग आगे आए। ये पहले बार बेनिहिन का क्रूसेड मैं टेलीविजन में देखा तो लोग रोते रोते आते पाप को पश्चाताप करते हुए। मैं ये देखने के बाद मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु बेनिहिन को अभिषेक दे, बेनिहिन को सब कुछ दे प्रभु। अभी प्रभु मुझे कुछ भी नहीं मिला तो सेवा के लिए कुछ भी नहीं मिला प्रभु, मुझे मेरे साथ का सारे सेवक लोग मुझे छोड़ दे, विश्वासी भी छोड़ दे, और मेरा पत्नी भी अपना कलीज अलग हो जाए, बेटे भी अलग हो जाए, सब अलग हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं प्रभु। और मुझे पहनने के लिए कपड़ा नहीं तो भी कोई बात नहीं, मुझे रोटी भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं प्रभु, मेरे से ज्यादा बेनिहिन को आशीर्वाद दे। इसके पहले मैं क्या बोलता था, प्रभु उस शक्ति को, बेनिहिन की शक्ति को बांधता था। मैं रोते रोते प्रभु को बोलने लगा। मैं क्यों उनके लिए ऐसा प्रार्थना किया कि वो मेरे से ज्यादा दुनिया जानता है, दुनिया का लोग उनको जानते हैं, मेरे से ज्यादा लोगों को प्रभु में ला सकते अगर वो सही तरीके से रहेगा। फिर एक शक्ति प्रकट होकर जम्मू में आकर बोला तुमने बेनिहिन को मेरे हाथ से छुड़ाया, लेकिन देखता हूं उनका समर्पण कितना देर खड़ा रहेगा। तुम तो कष्ट उठाता है, उनको कष्ट उठाने का रास्ता मालूम नहीं है, वो कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा बोला। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने प्रभु से बोला प्रभु मुझे कोई रोटी नहीं मिला, मुझे कब रहने के लिए जगह नहीं मिला, कोई मैं पेड़ के नीचे रहना पड़ा तो भी मुझे कोई चिंता नहीं प्रभु। यही प्रार्थना पिछले हफ्ते किया, 1-2 हफ्ते के पहले की बात मैं बता रहा हूं, रोते रोते प्रभु से किया मैं, क्योंकि प्रभु का कार्य देखे। तो हम जब असली में लड़ाई लड़ेगा तो इन शक्तियों का जोर कम होता जाता है, उनका प्रभाव कम होता जाता है, फिर लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए मौका होता है। इस संसार का ईश्वर जिन लोगों का बुद्धि को अंधा कर दिया है उनका ताकत को असर को हम आत्मा का लड़ाई के द्वारा कमजोर करता है। तब लोग का बुद्धि खुलने का एक मौका है। जो लोग प्रभु को स्वीकार करना चाहता है, मैं ये नहीं बोलता सब लोग आएंगे। तो इसलिए हम अभी ये मीटिंग आज से इधर में आरंभ है, पिछले दिन से चल रहा है बाइबल क्लास। अभी जरूरत पड़ेगा तो एक ब्लॉक और तरपाल लगा के हम एक्सटेंड करेंगे। अभी तो ये पहले फर्स्ट मीटिंग है भर गया, तो हमने उसके लिए भी ग्राउंड तैयार करके रखा है। प्रभु का मर्जी है तो हम एक ब्लॉक और तारपालिन लगा के इसी मुताबिक एक सेट और आगे एक्सटेंड करेंगे, ताकि वो मैं सोच के मन में वही प्लान बनाकर उधर में प्लान बनाया, एक ब्लॉक और दूसरा और ज्यादा लोग आएगा तो सोचे कि इधर में भी लोग कम से कम इधर भी लाइट डालेंगे, 100 लोग इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी लाइट का अरेंजमेंट होगा साइड में आगे भी।
ये प्रोग्राम का उद्देश्य हिंदुस्तान को एक पूरा छुटकारा होना है, और हिंदुस्तान का राजधानी दिल्ली है। इस दिल्ली का अपने वश में रखा हुआ शक्तियों को पकड़ना है और उनको पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक करना। मैंने स्वर्गदूतों को ड्यूटी दे दिया है एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले। मतलब सारे अंधकार का शक्ति जितना दिल्ली में है, कौन सा भी धर्म कौन सा भी हो, यीशु के नाम भी हो, सबको घेर करके ना, किसी को जाने नहीं देना। तो सब घेरा हुआ पड़ा है, कोई भी नहीं जा सकता। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इन सारे शक्तियों को बुलाकर खूब उनको अच्छी तरह सताकर उन्होंने बोलना है अभी मैं दिल्ली में रह नहीं सकता। उनके जगह में दूसरा आएगा तो फिर भी डर से आएगा, ताकि इन शक्तियों, अभी शक्ति क्या थे, लोग पूरा उनका मजाक करते, उनको शक्तियों को पूछने वाला कोई नहीं, अपना राज्य चलाता है। अभी शक्ति को मालूम होना चाहिए, जो बिल्ली जिधर में चूहा घूमते रहता है, एक बिल्ली आ गया तो चूहा जाकर छुप जाता है। इसी मुताबिक इधर का सारे शक्ति, कोई भी शक्ति हो, यीशु मसीह के अलावा जितना भी शक्ति, किसी को भी छोड़ना नहीं है। मैंने ऐलान कर चुका है 10 दिन पहले, मैंने बोल दिया स्वर्गदूतों को घेर कर को। तो ये भारी लड़ाई मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाइयों में शामिल हुआ है, उससे भी। वो तो रात को दिन में, तो दिन रात होता है, दिन रात होता है, कोई आराम के बिना लड़ाई चलता रहता है। तो आप याद रखें, रिवाइवल मीटिंग के इस मीटिंग का मैंने असली में दिल्ली में आप लोग आने के लिए मुझे नहीं बुलाया। आप लोग बोलने से मैं आएगा करके भी आपको उम्मीद नहीं था। मेरा पत्नी भी कितने बार बोलते थे कब आएगा। मैं दिल्ली, इसके बाद जम्मू के बाद नेपाल का सोचा था, प्रभु ने किया दिया दिल्ली मेरे को। जब प्रभु ने ऑर्डर दिया था दिल्ली में किया। प्रभु ने बोला हिंदुस्तान का राजधानी को हिलाओ। तो इधर का पार्लियामेंट का अधिकार, प्रेसिडेंट के अधिकार, सारे इनके पीछे जितने शक्तियां पड़ा हुआ, इन सबको अरेस्ट करके मतलब इनको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, सब शक्तियों की। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूं, 10 दिन पहले मैंने बोला था, मैंने अरेस्ट स्वर्गदूत को किसी शक्ति को बचकर नहीं जाना, सब घेर कर, सब शक्तियों को घेर कर रखा हुआ। अभी बारी लगने जा रहे हैं एक एक को, खूब लड़ेंगे, नाक रगड़ाएंगे एक एक शक्ति का, एक एक शक्ति का नाक रगड़ा कर छोड़े। ये प्रोग्राम है। तो उसके कारण बाकी कलीसियाओं में आत्माएं आने दो। हमको इधर आत्मा कोई भी नहीं आए तो कोई बात नहीं हमको। जैसा अभी मुझे पेट में मार पड़ा और पूछ ले, देखो अभी इतवार को भी हुआ, उसका दर्द पूरा खत्म नहीं हुआ, तो फिर आज फिर मिला। ठीक है, हम इतना भारी लड़ाई से हमको क्या मिलता है, तकलीफ ही मिलता है, तो भी कोई बात नहीं। हमारे रहने का, हमारे भाई बहन लोग इतना हाथ से काम किया। मुझे मालूम है इधर में ऐसा लोग है जो कभी भी टोकरी नहीं उठाया, उन लोग भी टोकरी उठाने के लिए उनको मौका मिला किचन में। जैसो मैंने आपको पहला दिन आप लोग आया, मैंने बोला सारे विश्वासी लोग ऐसा होना, किसी भी कोई भी ऐसा नहीं होना जिसका कपड़ा क्या ना हो, गीला ना हो, मिट्टी ना लगा हुआ है। मैं देख रहा था कोई बुड़बुड़ा कर जा रहा था, लेकिन कोई बुड़बुड़ा कर नहीं गया, सब लोग खुशी से सहा। करो का धन्यवाद हो। तो ये सब ये दिल्ली को हिलाने का सेवकाई का हिस्सा है। तो अभी हम प्रभु ने हम नालायकों को, देखो हमारे पास कौन सा खूबी है, एक राज्य को हम पकड़ रहा है, हिंदुस्तान और नेपाल को, एक राष्ट्र को। उधर में कितना भारी काम है। इसको कंट्रोल करने वाला सारे शक्तियों को हमारा मुट्ठी में करना है और उनको लाइन में खड़ा करना है, हमारे आज्ञा पालन करने का। इसका मतलब सब लोग विश्वास में आएगा करके नहीं, जो लेकिन अपने मन से जो आना। तो ये लड़ाई में, तो इसलिए
आराम कोई ना सोचे, आराम मिलेगा करके कोई ना सोचे। लड़ाई में कब क्या होगा, कब क्या होगा, कुछ लोगों को चोट लगेगा। शैतान, अभी हमारा भाई प्रमोद कितने भाग दौड़ कर रहा है, फिर भी उनके पीछे इतना पड़ा होता कि कोई ना कोई रुकावट इधर डालने के लिए। वो पूरा प्रमोद पूरा स्ट्रगलिंग कर रहा है इतना। इसी बता कितने लोग कितने मुसीबत होना पड़ा, कितने लोग परेशान हो गए, कितने लोग दुखी हो गए। लेकिन मैं सबके साथ बहुत शक्ति से रहा। शक्ति से इसलिए रहा, लड़ाई में हंसते हुए चलेगा तो लड़ाई नहीं चलेगा। आज सुबह मैंने बोला पास्टर लोगों को सबको मैं मारूंगा। मैंने बोला सीनियर पास्टर रमेश है, रमेश का नाम लेकर पड़ा, अगर आज अब ठीक नहीं तो आज मैं लाठी लगाऊंगा। ऐसा भी बोलना पड़ा। मैं बोला लाठी लेकर, लेकिन किसी को भी लाठी नहीं लगा। लेकिन मेरे ऐसा करने से ही मुझे दुख नहीं है। अशोक किधर है प्रभु दास? अशोक है, हाँ। बुजुर्ग कितना मार का है, फिर भी आज उन्होंने थोड़ा सा चलने में थोड़ा सा स्पीड कम था, मैं इधर पकड़ना पड़ा उनको। मैं माफी नहीं मांग रहा हूं आपसे, ठीक है ना अशोक? हाँ। जिनको सजा दिया उनको किसी से माफी नहीं मांगता हूं। माफी मांगने के नहीं, आपको चाहिए। मेरे साथ ऑफिस में काम करने वालों को मैं कुटना में धूप में खड़ा किया, चाहिए वो, जिसे माफी नहीं। तो ये ऐसा करने से ही क्या होगा, अपना बाहरी मनुष्य डिसिप्लिन में आएगा। हैं? बाहरी मनुष्य को क्या करना है? डिसिप्लिन में करना है। तो कितना काम किया, तो बाहरी मनुष्य को आपको मालूम है, जो बैल जो ज्यादा भार उठाता है, मैंने देखा है हमारे केरला में, मैंने देखा, आप लोगों को देखने को बोले, जिधर चढ़ाई आता है उस वक्त वो मालिक क्या करता है, उसको क्या करता है? मारता है। मुझे एक दो बार देखकर बहुत रहम आया। बेचारों चढ़ना उनको मुश्किल है? तो मैं तो ये आदमी इतना बेरहम है, चढ़ रहा है, खींचने से ज्यादा खींच रहा, फिर भी क्या लग रहा है, फिर वो दर से चल रहा है। लेकिन बाद में वो सब खोलकर बहुत पेट भर कर क्या देता है? खाना देता है। वो मालिक को मालूम है ये चढ़ाई चढ़ रहा है, भारी बोझ है, फिर भी आगे जाना तो क्या करना चाहिए। हाँ, इसी मुताबिक मैं आप लोग से, ब्रदर जॉर्ज को भी मिला कुछ है, हालेलुया, रोड वगैरह बनने वाला। मेरे ख्याल में सबको अपना अपना हिस्सा मिला है। कोई नहीं है जो हिस्सा है ना, सबको मिला है, हालेलुया। सेवक लोगों को सबको मिला है सब कुछ, मेरे ख्याल में कोई नहीं है जो सेवक जो नहीं मिला है। तो अगर नहीं मिला तो मेरे ख्याल में आप कहीं छुपा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। ये मैं आपसे जिसको मिला है आपको से कोई माफी नहीं मांगता हूं, इसी रीति से ही आगे चल सकता है। अगर थोड़ा सा भी ढीला होगा तो काम नहीं। तो देखो अब ये काम इतना करके सुंदर रोड भी बनाया, इधर बैठने से आपको कैसा लग रहा है बोलो? हैं? अगर मैं आप लोग भाई साहब आप काम कर सकते हैं, बहन जी आप टोकरी उठा सकते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? अभी तक इतना काम पूरा हो गया, आपको देखने से अच्छा। देखिए इधर में नाला भी हो गया, देखिए क्यों नाला इधर बनाया? अगर बारिश आए, पानी आ जाए, ये मेहनत के ऊपर क्या नहीं होना, असर नहीं होना। ये भी इसलिए कितना योजना बना। रोड क्यों इतना ऊंचा किया? रोड मामूली उधर से करना नहीं, अगर बारिश आकर शैतान लड़ेगा तो भी, बारिश आएगा तो भी एकदम क्या नहीं होना है, इसीलिए रोड को ऊंचा किया। नहीं तो रोड थोड़ा सा ऐसा स्लोप बनाने से काफी था। मेहनत कर रोड को ऊंचा करके कर दिया पूरा। प्रभु का धन्यवाद। ये सब करने के लिए प्रभु ने हमको फसल दिया, वो भी इतना
कम दिन 2-3 दिन के अंदर 20-21 आज 22 प्रभु का कृपा। तो उसके पहले भी भाई करते रहते थे लेकिन आगे नहीं हो जा रहे थे क्योंकि बारिश और रुकावटें के बाद। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए एक दिन जो 20 तारीख को आया, दांत भी साफ नहीं किया शाम तक। ऐसे काम में लगे रहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं क्यों ये बात बताते हैं, इसी मुताबिक यीशु मसीह ने भी काम किया, इसी मुताबिक पहले सदी के चेले लोगों ने काम किया है। आप ये आखिरी में इसी मुताबिक ही हम करना है। आजकल का पास्टर लोगों को क्या देते, उन लोग पास्टर लोग अच्छा कपड़ा पहनकर बाइबल पकड़ के ऐसा चलेगा, बाकी सारे झाड़ू लगाना तो नौकर से होना, नौकर आना चाहिए। अभी इधर में सारे सेवकों को मालूम हो गया। अभी पीछे टॉयलेट जो बाथरूम बनाया वो जगह देखे कितना गंदगी भरा हुआ था। मैं उधर बैठा रहा पूरा, क्योंकि उन लोगों को दाल क्योंकि कचरा उचरा वगैरह। अभी जाकर देखो उधर बैठ कर आप खाना खा सकते हैं आराम से, इतना अच्छा हो गया। इसी मुताबिक पूरा एरिया तक देखो कीचड़ आप किधर से, अभी देखो अभी आप कितना जगह में घूम सकता है। सर यही जगह ठीक हो क्या, अभी थोड़ा सा उधर देखे ऊपर का जगह, उधर में उतना पानी है तो उससे नीचे है जगह, इधर में कितना पानी होना चाहिए। आमने सामने सब देखिए। अभी भी इधर में अभी इन लोग आज सुबह इन लोग नाले के बारे में, अभी नाला लगे तो मैं पहले मिट्टी डालकर भर दिया, फिर थोड़ा सा पानी नीचे जाने तक इंतजार करके आज दोपहर के बाद क्या बनाया, नाली बनाया। अगर कल मैं नाली इतना बनाया तो क्या होना था, पानी एक इंच जमीन गिरने से पानी था। तो मैं क्यों मैं बात बताया, बहुत खिलाफत में हम प्रभु के फसल के साथ लड़ता रहा। एम शामिल का बुद्धि नहीं, एम शामिल का बुद्धि है तो एम शामिल बुद्धि लेकर बताएगा। पवित्र आत्मा आप सब के अंदर काम करता रहा। ये आप मानते हैं, ये आप मानते हैं, बोलो। अरे एम शामिल ऐसा बोलते तो खाना भी नहीं, सोने के लिए भी जगह नहीं, लोग नेपाल से आ गया, सामान रखने के लिए जगह नहीं, कुछ भी नहीं, लेटने के लिए जगह नहीं, करना था नहीं। एम शामिल शक्ति करता रहा, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आत्मा आप सबों के अंदर एक जैसा काम करता रहा। काम कराने वालों के अंदर भी, बाकी लोग पवित्र आत्मा। तो इसलिए इस सब कार्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा किया है। कौन किया है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो इसलिए सारे आदर और महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। इसके लिए काफी पैसे का जरूरत था, अभी तक का प्रभु ने इंतजाम करके दिया। मैं देख रहा था कल एक भाई रिक्शा में चावल और 2 बोरी आटा और 1 टिन तेल वगैरह लेके आ रहे थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया वो भाई लाएंगे ऐसा रिक्शा में। मैंने सोचा कहीं करेंगे, तो बोला रिक्शा पर का पूरा लोड लेकर के आ गया। 2 बोरी आटा, चावल, 1 बोरी चावल और तेल का बड़ा टीन वगैरह लेके। मैंने सोचा नहीं, ये सेवा के लिए मैं देना चाहता हूँ। वो भाई बहुत कमाने वाला आदमी नहीं है, सिर्फ छोटा सा कमाने वाला है। मेरे आंखों, मैंने वो भाई देखा नहीं, मेरे आंखों में आंसू आए, वो भाई देखा नहीं। मेरा दिल, प्रभु हम किसी से पूछने के बिना आप कैसा कार्य के कर रहा है। जब ये तरपालिन बाकी वगैरह बांस वगैरह खरीदना, बिल्ली वगैरह खरीदना, मुझे मालूम नहीं था कैसा होगा। समय समय पर इस घड़ी तक प्रभु ने एक एक जरूरत को अपने समय तक करते आया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसलिए ये सारा कार्य एक ही व्यक्ति पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर कार्य करता रहा। और ये भारी लड़ाई अब लड़ने जा रहे हैं। तो आज पहला दिन हम थोड़ी देर आराधना करते हुए, हमारा बाइबल क्लास का पहला दिन आराधना में हम खर्च करेंगे। क्यों आराधना करना है? हम नलायकों को प्रभु ने सौभाग्य दिया और हमको इतना भारी जिम्मेवारी दिया, हिंदुस्तान का राजधानी को और हिंदुस्तान को हिलाना और प्रभु का सेवा करना है। इसलिए इतना बड़ा काम किया हुआ पिता परमेश्वर ने काम किया।
पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, पवित्र आत्मा ने काम किया, परमेश्वर की आत्मा। आज जब ये शक्ति आप आज दिन में ऐसा हुआ तो मुझे मार डालने की शक्ति है। मैं उधर बैठ के बात तो कितने लाखों आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आए, उनका प्लान किया था हमारे लोगों के अंदर में घुसे और एक फौड़ा बोलता है उसको, फौड़ा लेकर दूसरे के सिर पे मारे। कितने आया, फिर मैं सबको इकट्ठा किया, बोला तैयार हो। फिर बीच बीच में शक्ति आया, इधर में काम हो रहा है, उधर में शक्ति प्रोडक्ट उनको बांध के रखा है। तो आज का लड़ाई बहुत भारी लड़ाई, मामूली नहीं, बहुत भारी लड़ाई, बहुत भारी लड़ाई। तो इस लड़ाई में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर मदद किया। मुझे इसके बीच में मेरा मिसेस भी टेलीफोन किया कि मेरा पिताजी बहुत सीरियस हालत, मरने का हालत में है। और फिर मेरा ब्रदर बड़ा शरीर से खुद टेलीफोन किया। मैंने बोला ठीक है, मैं टेलीफोन में ही प्रार्थना किया, पिता आप उनको बुलाने को, 95 साल उम्र हो गया है, तेरा मर्जी हो तो ठीक है प्रभु। वो बात मेरे दिल के अंदर में कोई चिंता का कारण नहीं बना। प्रार्थना करके वो बात को प्रभु के हाथ में छोड़, लेकिन इधर कहां लड़ा है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, मेरा नजर पूरा हिंदुस्तान और नेपाल के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं। हिंदुस्तान और नेपाल, इस देश को छुड़ाना है। तो अंधकार का शक्ति बोलते तुम क्यों हिंदुस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रभु आपने ये कार्य किया है। तो हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की फसल के लिए सारे आदर महिमा प्रभु को देते हुए। आप में से कितने लोगों को मालूम अनुभव है हमारे स्वर्गीय पिता इन सारे बातों में खुश है, हम जितना किया, कितने लोगों को महसूस होता है। हालेलुया, हमारा स्वर्गीय पिता इन सारे बातों में खुश है। जो अभी सब लोग मैंने जिन लोगों को मारा है, कुछ लोगों को मारा भी है, कुछ लोगों का पास अशोक का गर्दन में पकड़ा है, पीछे इधर में नहीं पकड़ा, इधर में पकड़ा, और कुछ लोगों को आज धूप में खड़ा किया, मिट्टी में कुटना में खड़ा किया। इसके पहले भी कुछ लोगों को कुटना में चलना पड़ा, सेवकों को चलना पड़ा। इन सब बातों में कौन खुश है बोलो। एम शामिल का गुस्सा नहीं, बल्कि एम शामिल के अंदर में जलने वाला आत्मा का जलन है। ये कितने लोग समझते हैं। मैं मेरे कारण, आप लोग मेरे कर, परमेश्वर का राज्य का सेवा कैसा करना चाहिए। परमेश्वर का राज्य का सेवा सुस्ती और लापरवाही से नहीं, पूरा जलन के साथ करना चाहिए। तो प्रभु ने, इसीलिए मैं किसी गुस्सा किया, किसी माफी नहीं, बल्कि आपको बोलते ऐसा ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। तो आइए हम इस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की आराधना करें। आराधना करने के पहले हम ये गीत गाए, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे। हम मिलकर उनको आदर देते हुए गीत गाएं। गाने का किताब, नया गाने का किताब प्रभु का दास फिन्नी, वो बहुत बीमारी हालत में फिन्नी इधर पहुंच गया। वो भी बहुत मुसीबत, बहुत सीरियस हालत में थे, बुखार भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उन पहुंच गए। ये गाने की किताब तैयार करते समय उनका हालत कितना, लेकिन कैसा भी इधर में पहुंचने के पहले मीटिंग शुरू होने पर तैयार करके लाया है। काफी कीमत है, 75 रुपया लेना चाहिए, लेकिन सबको खरीदने में मुश्किल होगा, इसलिए 60 रुपया इसका कीमत रखा है, 60 रुपया। तो इसमें नया गीत भी काफी है, जो लोग खरीदना चाहता है खरीद सकता है, 60 रुपया है। आइए, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, इस गाने के किताब में 2 नंबर गीत। हम ट्यून के लिए नहीं, आप लोगों को सबको देखना, इसलिए मैं कुर्सी में बैठता हूं, नहीं तो मैं नीचे बैठना चाहता हूं। इसलिए कुर्सी में बैठने वाला भी भक्ति के साथ बैठे। आपको नीचे बैठने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आप सबको देखने जरूरी है, इसलिए मैं कुर्सी में बैठा हुआ। भक्ति और भय सहित हमारा प्रभु, देखिए
गौरव बोली क्या? गौरव बोला था स्वर्गदूत कैसा बोलिए आपने कल? मैंने 2 स्पेशल स्वर्गदूत को बुलाया तो क्या हुआ एकदम? आपने क्या देखा? बोला था, मुझे बताया था कल जब आत्मिक लड़ाई होते वक्त मैंने 2 स्पेशल स्वर्गदूत को तो आपने क्या देखा है? आपके बोलते ही इमेज उसी समय 2 स्वर्गदूत बहुत स्पीड बहुत फोर्स के साथ जैसे जमीन को टकराते हुए, और जब जमीन को टच हुए तो एकदम जैसे जमीन हिलने लग गई। मतलब वो एक तरह से शो कर रहा था कि वो शक्तियों के अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए कि इतनी सामर्थ्य के साथ तुम खड़े, तुम हो कौन हमारे साथ। हालेलुया। देखो कितना देर लग गया स्वर्गदूत आने के लिए? उसी सेकंड। हाँ, देखिए हमारा परमेश्वर हमारा सेवा के लिए जो करता है, इतना बड़ा परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमको सौभाग्य मिला, तो हम सौभाग्य मिला है। तो मैंने ऐसा देता, मैं स्वर्गदूत को बुलाते वक्त मैं देखता स्वर्गदूत एकदम 1 सेकंड में क्या होता है, पहुंचता है इसलिए इस दुष्ट का शक्ति कामते हुए रहता है। तो इतना बड़ा परमेश्वर को हम आराधना करें। हालेलुया। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराई मध्य विचरू, माधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विछा से जब मैं नीचे देखूं, जल लगती शीतल वायु प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। मृत्यु तेरी जया कहाँ रही, वो भी गाएं। इस नए गाने के किताब में 128 182 182 182 182। हाँ, हे अधोलो हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लाऊ भक्तों का गले है, नाश करने वाला हट गया। हे तेरी जय कहाँ रही। यीशु
कलाओ भक्तों का घर है, नाश करने वाला हट गया। जय का चोर है, खुशी का चोर है, भक्तों के डेरे में दिखाया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। भयानक समुद्र मिस्र की सेना चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए आगे पीछे, डराने के समय में। भयानक समुद्र मिस्र की सेना चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए आगे पीछे, डराने के समय में। ओ जय का चोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में गीत नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। समाप्त करने जा रहे हैं। इसके बीच में बीमार, काफी लोग बीमार हुए। टिमो भी, मेरे बेटी का छोटा बेटा टिमो, वो भी सख्त बीमार हो गए। मेरे कल परसों मेरे पास लेके आए थे, इतना सख्त हालत में था। आज बेटा सामने बैठे हैं। हमारे शैतान इतना कोशिश किया, प्रभु हमारे साथ रहे। अभी आपको अनुभव हुआ है इन मुसीबतों के बीच में प्रभु साथ रहता है। हालेलुया। प्रैक्टिकली आपको देखने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु का धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करके समाप्त करने जा रहे हैं। आप दिल्ली में रहने वाले लोगों के से मैं पूछता हूं, शाम का क्लास मैं 7 बजे क्लास शुरू हो जाएगा, 8:30 बजे तक ठीक है या 9 बजे तक ठीक है? 8:30 बजे तक। हाँ, बस में आने वालों से पूछता हूँ, बोलिएगा बस में आने वालों। 8:30 ठीक है? हाँ, कुछ लोग 7 बजे पहुंचे, तो 7 बजे से आगे नहीं कर समाप्त करेंगे। हाँ, ये शेड और ये सारे रोड और सारे कॉम्पाउंड प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हुए, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू में पूरा जगह को शुद्ध करके स्वर्गदूतों को चारों तरफ खड़ा करते रहना। इधर में अगर किसी का बटुआ गिरा पड़ा हुआ तो भी उठा करके जिम्मेवारों के हाथ में सौंपना है। ऐसा हालत के लिए स्वर्गदूत उधर चारों तरफ में रहे। क्या? हाँ, किसी एक का चाबी गुम हो गया है, इधर में है। प्रभु का दास पास्टर रमेश से ले सकता है ये चाबी। कोई है हाथ खड़ा करे तो इधर पास्टर रमेश से आकर ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने इतना बड़ा आश्चर्य काम हमारे बीच में रहकर किया है। मौसम इतना खराब रहा, हालात भी इतना खराब था, हमारे पास में इसका इंतजाम करने कुछ भी नहीं था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सिनाई पहाड़ में उतर आया हुआ परमेश्वर, आप इस चंचल पार्क में उतर आकर इतना बड़ा काम को आसान करके हमको सब कुछ करके दे दिया, इसलिए मैं तेरे धन्यवाद देता। प्रभु, इसमें हमारा कुछ भी खूबी नहीं,
हमारा एक पॉइंट भी इसमें नहीं, सब आपने किया, आपने सब कुछ किया। इसलिए सारे महिमा जलाल आदर आपको देते हैं प्रभु। इस कॉम्पाउंड को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे लहू इस कॉम्पाउंड में पूरा छिड़क के इसको शुद्ध करे, और दिन रात ड्यूटी देने वाला स्वर्गदूत गेट से लेकर कॉम्पाउंड के अंदर का सारा जिम्मेवारी ले। अगर कोई शरारत करने वाला आदमी आए और इसमें किसी वक्त को छुए, वो आकर यीशु मसीह को कबूल करे और अपना पाप को माने। तब तक स्वर्गदूत उनके पीछे पड़ा रहे। अगर इधर में आकर कोई एक ईंट उठाया तो उस ईंट के पीछे स्वर्गदूत जाए और उसको तंग करके लेके आए, और उसी के द्वारा वो उद्धार पाए। इसलिए प्रभु ये सारे कॉम्पाउंड आपका रखवाली के लिए सौंप देते हैं। वातावरण को तेरे हाथ में सौंपते हैं। दिल्ली के भिन्न भिन्न इलाके से जो सेवक लोग और भाई बहन आते हैं जाते हैं, उनके गाड़ी में आने जाने में, उनका स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में तेरा मदद हो। पिछले दिनों में कई एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी को मौत को सामना करने नहीं दिया। इसलिए शैतान के फौजों याद रखें, हमारा भाई बहनों का स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, बस सब यीशु के लहू के द्वारा पूरी तौर से रखवाली किए गए हैं और स्वर्गदूत के जिम्मेवारी में है। तो आने जाने में सबका मदद कर प्रभु। ये लड़ाई आज आरंभ किया है, पहले तैयारी था, आरंभ किया है प्रभु। ये लड़ाई तेरे मर्जी के अनुसार जारी रहे। इस हिंदुस्तान के, नेपाल के सारे अंधकार का शक्तियां हथियार डाले और लोगों को छोड़कर भाग जाए। यीशु मसीह जो असली परमेश्वर है, उनका झंडा हिंदुस्तान के कोने कोने में, अंडमान निकोबार तक उठा लिया जाए। तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अभी एक एक जाते समय उनके साथ हो। इधर में जो खाना बनता है उसमें तेरा तंदुरुस्ती हो प्रभु। तेरे धन्यवाद हो, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप का मोहब्बत, पाकरू का श्रद्धा हमारे साथ और सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद तक होती रहे, आमीन। अभी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, आकर प्रार्थना में शामिल। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।